हेलो एवरीवन, माय नेम इज आनंद पांडे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशंस करेंगे टीसीएस के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेडिंग्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट में जिस लेवल्स पे यहाँ से आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड मिल सकता है, जो पोजिशनल एंड स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो टीसीएस बहुत अच्छा ट्रेड है ही, प्लस ये एक ऐसे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है जहां से आप एंट्री ले सकते हो। तो चलो हम लोग एक बार चार्ट को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। ओके, तो चलिए, जैसा आपने ये सब स्टॉक्स को यदि आप देखोगे तो ड्यूरिंग कोरोना के टाइम पे है ना, बार बार स्टॉक किस लेवल से, ये जो लेवल है नियर बाय ये लेवल्स के पास से बार बार रिजेक्शंस मिल रहा है। यदि आप इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो, ट्रिपल टॉप पैटर्न्स बनकर उसके बाद जो कोरोना का क्रैश आया, स्टॉक अपने उस टाइम का जो ऑल टाइम हाई था इसका, उस लेवल से लगभग यह स्टॉक अराउंड कितने परसेंट 31-32% का करेक्शन दिया। उसके बाद जब सारे इंडेक्स एंड ग्लोबल मार्केट ने रिकवर किया तो यह स्टॉक्स में भी एक अच्छी तेजी आई और यह स्टॉक्स अपने बॉटम से अराउंड, यदि आप देखोगे जो कोरोना के टाइम का हाई था उस लेवल से मार्केट ने लगभग 77-78% का रिटर्न दिया। ओके, जैसा आप लोग जानते हो टीसीएस आईटी सेक्टर्स में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय भी काम करते हैं और इसपे जो टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं उस पे पब्लिक का भरोसा बहुत ज्यादा है और यह स्टॉक उस प्रकार से परफॉर्म भी करता है, डिसेंट रिटर्न देता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, जब इस लेवल से ड्यूरिंग कोरोना का जो हाई था उस लेवल से मार्केट ने अराउंड 77-78% का रिटर्न दिया। उसके बाद यदि आप देखोगे तो अपने जो टॉप लेवल से है मार्केट ने लगभग करेक्शंस कितने परसेंट का दिया है, अराउंड 27-28% का करेक्शंस दिया। और यदि आप यहाँ चार्ट पे देखोगे तो यहाँ हमेशा मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाने के बाद लोअर लो का फॉर्मेशंस करता गया, राइट, लोअर लो का फॉर्मेशंस करता गया और यहाँ पे मार्केट ने भी डबल बॉटम पैटर्न्स बनाने के बाद डबल बॉटम का नेकलाइन ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है और जस्ट नियर बाय ब्रेक करने वाला है। तो मैं लेवल्स दूंगा आपको किस लेवल्स पे एंट्री करके कहां से एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। इससे पहले यहाँ देखो मार्केट ने डबल जो टॉप का फॉर्मेशंस करने के बाद यहाँ से जब इसका नेकलाइन ब्रेक हुआ था तो एक मार्केट में अच्छे खासा करेक्शंस देखने को मिला था। तो चलिए उससे पहले हम एक चीज डिस्कस कर लेते हैं कि डबल टॉप एंड डबल बॉटम पैटर्न्स होता क्या है, जहां से आपको अच्छी तरीके से समझ में ये चीजें आएगी। यदि आप इस चार्ट्स को यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न एक बार समझा देता हूँ। तो वो डबल बॉटम बेसिकली इस प्रकार से फॉर्म होता है, राइट। और यहाँ पे यदि हम इसका नेक लाइन मान लें, है ना, और ये दो बेस हो गए, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन। इसमें होता क्या है, मान लो कोई स्टॉक्स है ऊपर से फॉल होता हुआ आ रहा है, राइट, स्टॉक फॉल होता है। यहाँ से एक बार मार्केट ने सपोज करो यहाँ एक सपोर्ट लेवल से यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शंस दिया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, है ना, पर फिर अगेन इस लेवल पे उसे रेसिस्टेंस फेस हो रहा है और मार्केट फिर से कोशिश किया नीचे आकर के इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के, है ना, अपने रेसिस्टेंस की ओर चला। और इस बार क्या हुआ कि मार्केट जब इस लेवल को ब्रेक करता है, इसे हम लोग नेकलाइन बोलते हैं, तो यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी आती है ना, ऑलमोस्ट तेजी हम लोग इतना तो मान ही सकते हैं कि जो इस बीच का डिस्टेंस होता है जनरली, है ना, इससे ज्यादा भी आता है, हल्का कम भी आता है, वो तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सपोर्ट रेसिस्टेंस डिसाइड करते हैं। लगभग इस लेवल का तो टारगेट हमें मिनिमम मिलता है। ओके, तो बेसिकली इसीलिए इस पैटर्न्स का नाम हम लोग डबल बॉटम पैटर्न्स रखे हैं। ओके, और ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न्स है। ओके, आप डब्ल्यू पैटर्न्स में भी डबल बॉटम्स का नाम सुनते हैं, है ना। जब ये नेकलाइन ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो आप देखो इसमें आपको ट्रेड किसी भी चार्ट पे जो फॉर्मेशन डबल बॉटम का होता है उसमें आपको ट्रेड किस प्रकार से एग्जीक्यूट करनी चाहिए। आइडियल क्या होता है, देखो स्टॉक्स जब डबल बॉटम का फॉर्मेशन कर करके ऊपर जाता है ना, तो फर्स्ट टाइम आपको जनरली एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब ऊपर जाकर के ना हल्का सा ऊपर जाकर रिफ्रेश होकर जब इसे टच करके जब ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे आकर के आप इस लेवल पहली बार छोड़ दो ट्रेड को, है ना, नीचे हल्का है
उसके बाद जब मार्केट रीटेस्ट करके ऊपर जाना, आप यहाँ एंट्री मारो, जस्ट इस नेकलाइन के नीचे आपको आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वही चीज हो जाता है क्या, डबल टॉप, है ना। डबल टॉप में अक्सर देखोगे ये चीज की मार्केट एक पार्टिकुलर सेम लेवल से, ऑलमोस्ट सेम लेवल से हो सकता है कभी नीचे हल्का ऐसे हो जाए, कभी देखोगे हल्का सा ऐसे ऊपर बना कर फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है। तो जब ये नेक लाइन टूटे, है ना, तो यहाँ पे आप अच्छी एंट्री बनती है। देखो यहाँ पर फॉर्मेशन से जब टूटने के बाद मार्केट हल्का सा नीचे गया, फिर आकर ना एक बार रिटेस्ट करता है इस लेवल्स को, ये जो इसके नेकलाइन टूटते हैं उसके बाद जब नीचे जाए तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिलती है विद स्मॉलर स्टॉप लॉस, है ना। और देखो सेम पैटर्न्स में टीसीएस की इस चार्ट पे डिस्कशन करने वाला। देखो यहाँ क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप का पैटर्न्स बनाया, राइट, सेम लेवल से आया, रिजेक्शंस दिया, है ना। उसके बाद फिर मार्केट जाकर देखो एक बार रिटेस्ट करता है इस लेवल्स को, यहाँ देखो रिटेस्ट का मौका नहीं दिया मार्केट ने, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे ट्रेड लेना हल्का रिस्की होता है, पर जो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा लेना चाहते हैं उनके लिए ये चीज सुपीरियर सजा। देखो यहाँ पर डबल टॉप का पैटर्न्स बनाया है, नेकलाइंस इसका ये था, ये ब्रेक हुआ, है ना। फिर मार्केट आकर क्या किया, नीचे आया, आकर एक बार रिटेस्ट किया और फिर देखो यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट शार्पली नीचे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड डबल टॉप पैटर्न्स। तो यहाँ पे क्या बना है, डबल बॉटम पैटर्न्स, एंड इसे हम डब्ल्यू फॉर्मेशंस भी यहाँ पे ऐसे बन रहे हैं, राइट ना। अब यदि आप इस चार्ट पे एक चीज देखोगे तो ये चार्ट लगभग इसके नेकलाइन को ब्रेक करके ऊपर में क्लोजिंग दिया है ना। तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो कि थोड़ा सा आप स्टॉप लॉस इसमें देखो, यदि हल्का सा ये ऊपर निकल जाए इस लेवल से 3480 से, यदि ये ऊपर निकल के सस्टेन कर जाए तो आप जस्ट यहाँ पे मिनिमम स्टॉप लॉस जो है 3415 और 3410 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दो, है ना। थोड़ा सा नीचे ही लगाना, एकदम एग्जैक्ट लाइन पे नहीं लगाना होता, हल्का सा नीचे। मान लो इस लेवल्स को हमने स्टॉप लॉस रख लिया 3375, और जो हमारा टारगेट है यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जस्ट इस लेवल्स पे आप कहीं इंटर करते हो तो हमारा जस्ट स्टॉप लॉस कितने का है, 2% के आसपास का। और जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड में हमारा पहला टारगेट होगा यहाँ से लेकर के वो लगभग 11% के आसपास का होगा, ओके, फर्स्ट टारगेट। एंड सेकेंड टारगेट जो होगा, है ना, वो नियर बाय ये ऑल टाइम हाई के पास एक बार मार्केट रिजेक्शन से यहाँ से ले सकता है और ये और बहुत तेजी से निकलेगा, पर मिनिमम पहला टारगेट ये, है ना। सेकेंड टारगेट से आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बार मार्केट में भी कंसोलिडेट करे उसके बाद मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जो 1 2 3 मंथ्स के लिए कोई पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पे है टीसीएस। आप इस लेवल्स पे एंट्री लेकर के, है ना, जैसे ही मार्केट 3480 के ऊपर निकले आप लगभग 33 आप इस लेवल्स का स्टॉप लॉस डाल लो, बेटर रहेगा, है ना। 3370 और इस लेवल्स के आसपास आप कहीं भी अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। यदि मुझे प्रश्न पूछो तो मैं 3370 का स्टॉप लॉस डाल करके उसके बाद इसमें मिनिमम जो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा और सेकंड टारगेट पे ये दी, है ना। और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, तो फर्स्ट टाइम जाने के बाद यदि मार्केट रिजेक्शंस देता है तो हम यहाँ कहीं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर आकर जब इसे रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर क्यों निकले ना, तो ऊपर ब्रेकआउट के बाद हम यहाँ पे कहीं फिर से एंट्री ले सकते हो। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो तो इस लेवल्स पे आने के बाद आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो जो नियर बाई 4500, क्योंकि आपको याद होगा प्रीवियस टाइम में टीसीएस ने जो बायबैक अनाउंसमेंट किया था वो उसका जो टारगेट था वो अराउंड 4500 के जोन पे उसका बायबैक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, यहाँ पे 2-3% का आपको रिस्क लेना हो। टारगेट जो है मिनिमम टारगेट जो है आपका यहाँ पे 11-12% जो है इस लेवल्स पे, यदि और यहाँ पे यदि आप ऑल टाइम हाई के पास जो प्रीवियस था वहाँ एग्जिट करना चाहते हैं तो आपका लगभग रिस्क रिवॉर्ड 17-18% के आसपास चला आता है। तो यहाँ पे जो है 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड में टारगेट है ना। और कंपनी पे तो कोई शक ही नहीं है, बहुत अच्छे कंपनी है। तो यहाँ पे आप जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, दिस इज अ गुड जोन ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक चीज आप अपने माइंड में याद रखो कि टीसीएस का जो मान लो यदि कुछ वैसे नेगेटिव न्यूज आती है तो जो इस लेवल पे इन्वेस्ट किया भाई यहाँ पे आप एग्जिट कर जाना 3370 के पास। यदि उसके बाद नीचे आए
तो इसका जो फिर सपोर्ट होगा आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, दिस इज सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट, और ये टूटा फिर डायरेक्टली 2200 के आसपास। तो ये जनरली अभी पॉसिबल्स नहीं है, सारी चीजें अच्छी है, पर मार्केट है कुछ भी कर सकता है। तो आपको जनरली अपना जो ट्रेड लेना है, आप एक चीज माइंड में नोट करके चलो कि इस लेवल्स के नीचे जो है 3370, तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपको, जो एसएल प्लेस करने हैं, है ना। यहाँ पे जो टीसीएस है, टीसीएस का आप एसएल जो दोगे, है ना, एसएल लेवल जो होगा इसका टीसीएस का, वो कितना होना चाहिए, 3370, राइट। ये आपका एसएल होगा। और जो टारगेट्स जो है ना, टारगेट आप रख सकते हो, आपका फर्स्ट टारगेट किस लेवल्स पे होना चाहिए, जैसा जो चार्ट में बताया गया है, एक बार देख लेते हैं। आपका जो फर्स्ट टारगेट जो है ना, फर्स्ट टारगेट इस लेवल्स पे 3836 है ना, फर्स्ट टारगेट। और जो सेकंड टारगेट जो होगा वो नियर बाय आप ले सकते हो लगभग 4000 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट कितना है, 3837, है ना। तो आप यहाँ पर जो पहला टारगेट लोगे वो होगा 3837, ओके। एंड सेकंड टारगेट विल बी राउंड लेवल्स ऑफ 4000, आप रख सकते हो, ओके। तो ये चीज आपको अपने माइंड में रखना है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लगभग 1:6 का इस लेवल्स तक रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे जाओगे तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। तो आपको अपना रिस्क कितना डिफाइन करके चलना है, रिस्क जो है डिफाइन करके चलना है वही 2% के आसपास, है ना। 2% के आसपास आपको अपना रिस्क डिफाइन करना है, 2.5%। एंड टारगेट विल बी अराउंड कितना है यहाँ 12% इस लेवल तक, और यहाँ पर आप देख लो कि लगभग 18% का टारगेट होगा, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है टीसीएस में, तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और एक चीज और मैं कंपेयर करवा देना चाह रहा हूँ, आप देखो, दिस इज चार्ट ऑफ नैस्डैक, है ना, 100 का जो आईटी सेक्टर्स की कंपनियों को ट्रैक करता है। यदि आप यहाँ देखो तो इसके पास अभी ऊपर जाने के पास ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, लगभग 40% जब ये कवर करेगा तो जो यूएस मार्केट का आईटी इंडेक्स है वो अपने हाई के पास पहुंचेगा। तो यदि मार्केट मान लो इसी लेवल्स के आसपास आता है तो हमारे मार्केट बहुत तेजी से रिकवर करेंगे, और जो हमारे ग्लोबल कंपनियां, हमारी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं आईटी सेक्टर्स के, उसमें अभी रैली नहीं आई, अभी बहुत बॉटम स्टेज पे है। तो आप इस लेवल्स पे डेफिनेटली बहुत अच्छा टारगेट प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।